नमस्कार, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग। केमिस्ट्री क्लासेज विद राजेश गौड़ में आप लोगों का स्वागत है। तो हम लोग सभी एंट्रेंस एग्जामिनेशनों के लिए जो जनरल साइंस से आता है उसका पहला टॉपिक हमने पढ़ा क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स, जंतुओं का या जीवधारियों का वर्गीकरण, और उसमें पढ़ा हमने द्विनाम पद्धति जिसको दिया है कैरोलस लिनियस ने। अब दो नाम पद्धति या द्विनाम पद्धति बायोनोमिकल नॉमेनक्लेचर गया है आपका, और आ गया है आपका 5 जीव जगतों का वर्गीकरण, 5 एनिमल किंगडम, क्लासिफिकेशन ऑफ 5 एनिमल किंगडम है, 5 जीव जगत का वर्गीकरण। और इस वर्गीकरण को दिया है आपका R.H. व्हिटेकर नामक वैज्ञानिक ने। पहला क्वेश्चन है आपका 5 जगत वर्गीकरण किसने दिया, 5 जगत वर्गीकरण किसने प्रतिपादित किया। 5 जगत वर्गीकरण प्रतिपादित करने वाले वैज्ञानिक का नाम है R.H. व्हिटेकर, जिन्होंने दिया है 1969 में 5 जगत या 5 जीवधारी जगत का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ 5 एनिमल किंगडम is given by R.H. व्हिटेकर in 1969। अब ये 5 नाम क्या है आप पहले देखिए। पहला नाम है आपका मोनेरा, ये सब इंग्लिश के वर्ड हैं। पहला मोनेरा है, और दूसरा नाम है आपका प्रोटिस्टा है, और तीसरा नाम है आपका फंगी है। ध्यान देंगे इंग्लिश और हिंदी दोनों वर्ड आते हैं। और चौथा नाम है आपका प्लांटी, और 5th नाम है आपका एनिमैलिया। तो बात करते हैं हम मोनेरा से। ये जो 5 जगत वर्गीकरण किया गया ये कुछ लक्षणों पर बेस्ड रहा, और वो लक्षण है ये आपके 6। इसी से क्वेश्चन आए, आप चार्ट देखिए और समझिए। लक्षण है ये आपके 6 कोशिका प्रकार है, कोशिका भित्ति है, केंद्रक झिल्ली है, शारीरिकी संरचना है, पोषण की विधि है, प्रजनन की विधि है। पहला प्रकार हम लोग देखते हैं कोशिका का प्रकार। तो ये जो आपका सेल होता है, ये कोशिका आपका 2 प्रकार का होता है। ये आपका जो कोशिका है ये 2 प्रकार का होता है। पहला नाम है आपका प्राक केंद्रीय, या ऐसे लिखा जाता है प्राक केंद्रकीय कोशिका, पहला नाम हिंदी है। और दूसरा नाम है सुकेंद्रकीय कोशिका। तो पहला नाम आपको मिल रहा है प्रॉक केंद्र की कोशिका, दूसरा सुकेंद्रीय कोशिका। इसे इंग्लिश में कहा जाता है प्रोकैरियोटिक सेल, और इसे कहा जाता है यूकैरियोटिक सेल। तो ये 2 नाम इंग्लिश के हैं, एक नाम प्रोकैरियोटिक है, दूसरा नाम यूकैरियोटिक है। प्रो मीन्स होता है आपका प्रथम, और यू मीन्स होता है आपका गुड, और कैरियन मीन्स होता है न्यूक्लियस केंद्रक। इसमें आरंभी अल्प विकसित केंद्रक होते हैं, इसमें चल करके सुविकसित केंद्रक पाए जाते हैं। ये प्रमुख अंतर है प्रॉक केंद्र की और सुकेंद्र की कोशिका में। आरंभी अल्प विकसित केंद्रक, सुविकसित वेल डेवलप्ड पाया जाता है न्यूक्लियस। आते हैं यहां मोनरा में आपका प्रोकैरियोटिक कोशिका है, प्रोटिस्टा में आपका यूकैरियोटिक कोशिका है, सब में यूकैरियोटिक कोशिका है। ध्यान देंगे केवल मोनरा में आपका प्रोकैरियोटिक है। लोग गलती करते हैं, नाम प्रोटिस्टा है और इसी प्रकार से मिलता जुलता नाम प्रोकैरियोट है। तो ये दोनों सेम नहीं है। जो आपका प्रोटिस्टा है ये यूकैरियोटिक है, सुकेंद्रकीय है, ये प्रथम है मोनरा, इसलिए ये प्रोकैरियोट है। ध्यान देंगे यही प्रोकैरियोट है, प्रकेंद्र की कोशिका को प्रदर्शित करता है। आरंभी अल्प विकसित केंद्रक होते हैं इसमें,
अनुपस्थित के बराबर माने जाते हैं और बाकी सब में यूकैरियोटिक है। पहला अंतर। दूसरा, कोशिका भित्ति। बात अगर हम कोशिका भित्ति की करते हैं तो यहां पर हम देख लेते हैं एक कोशिका का सामान्य चित्र। ये हो गया एक कोशिका और इस कोशिका के, ये है आपका एक रफ डायग्राम। इस कोशिका के ये चारों तरफ है आपका पाए जाने वाला मेम्ब्रेन कहलाता है आपका कोशिका भित्ति। कोशिका के चारों तरफ पाए जाने वाला आवरण कोशिका भित्ति कहलाता है, जिसे इंग्लिश में सेल वॉल कहा जाता है। और ये सेल वॉल जितने भी पौधे हैं उनमें सामान्यतया सेलुलोज नामक कार्बनिक यौगिक का बना होता है। ध्यान देंगे, कोशिका भित्ति सेलुलोज का बना है। कोशिका के चारों तरफ पाए जाने वाले आवरण को ही कोशिका भित्ति कहा जाता है। यहां कोशिका भित्ति जो है ये सेलुलोज रहित है, इसमें सेलुलोज नहीं पाया जाता। इसमें कुछ में पाया जाता है, कुछ में अनुपस्थित होता है। इसमें पाया तो जाता है कोशिका भित्ति, बट आपका कोशिका भित्ति सेलुलोज का नहीं बना होता है काइटिन नामक रासायनिक पदार्थ का। ये आपका आया क्वेश्चन कि कवक का कोशिका भित्ति बना होता है किसका? काइटिन का। ये है आपका काइटिन नामक रासायनिक पदार्थ जो प्रोटेक्ट करता है, सुरक्षा करता है बाहरी आवरण है। सेलुलोज जाकर के आपको मिलता है प्लांटी में और एनिमैलिया में होता है आपका अनुपस्थित। तो आपका मोजरा में नहीं है, प्रोटिस्टा में है भी नहीं है, कवक में है तो काइटिन का है और पौधों में पाया जाता है सेलुलोज का। ये आप ध्यान देंगे, प्लांटी माने आपका पौधा ही है। ये क्या है आपका? प्लांटी मीन्स पौधा है और सभी पौधों में कोशिका भित्ति बनी होती है किसकी? सेलुलोज की। और एनिमैलिया का मतलब एनिमल से है, जंतु से। जंतु में कोशिका भित्ति का अभाव होता है। ये जंतु और पौधे में प्रमुख अंतर रहा। जंतुओं में कोशिका भित्ति अनुपस्थित नहीं पाया जाता, जबकि पौधों में प्लांटी में कोशिका भित्ति पाया जाता है, सेल वॉल पाया जाता है। तो प्लांटी में उपस्थित, एनिमैलिया में क्या? अनुपस्थित। अब चलिए केंद्रक झिल्ली। केंद्रक के बीच, ये कोशिका के बीच में लगभग एक गोलाकृत संरचना पाया जाता है और इसी संरचना का नाम है आपका केंद्रक। ये संपूर्ण कोशिका पर नियंत्रण एवं नियमन रखता है। सारा जेनेटिक मटेरियल इसी में निहित है। अब ये चारों तरफ से दोहरी झिल्ली के द्वारा घिरा होता है और केंद्रक के चारों तरफ पाए जाने वाली ये दोहरी झिल्ली कहलाती है आपका केंद्रक कला, कहलाता है आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या कहलाता है कैरियोथीका। केंद्रक झिल्ली, केंद्रक कला, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या कैरियोथीका। तो जब इस मोनरा प्रोकैरियोट है तो प्रोकैरियोट आरंभी अल्प विकसित है, इसमें तो अभी विकास हुआ नहीं है क्योंकि ये सारी चीजें आरंभी हैं। तो इसमें आपका केंद्रक झिल्ली नहीं है, न केंद्रक है न केंद्रक झिल्ली है। दोनों चीजें अनुपस्थित हैं किसमें? मोनेरा में। अब बात करते हैं हम, ये आपका केंद्रक झिल्ली नहीं मिलेगा, मिलेगा तो आरंभी मिलेगा। ध्यान देंगे आप, इसमें अनुपस्थित लिख लिया केंद्रक झिल्ली। प्रोटिस्टा में उपस्थित, यहां से यूकैरियोटिक कोशिका आ जाता है और सारे यूकैरियोटिक कोशिकाओं में वेल डेवलप्ड होता है आपका क्या? केंद्रक झिल्ली। तो सब है आपका उपस्थित। बात करते हैं शारीरिक संरचना का। ये एक कोशिकीय होता है प्रोटिस्टा, केवल बैक्टीरिया में केंद्रक नहीं है। ध्यान देंगे, एक कोशिकीय है। ये यूकैरियोटिक होते हुए भी एक कोशिकीय है और एक कोशिकीय केवल आपका यूकैरियोटिक अगर कहा जाए कि यूकैरियोटिक हो, एक कोशिकीय हो,
तो केवल पहला संघ है जिसका नाम है प्रोटोजोआ। एक कोशिकीय जंतु कौन है आपका? प्रोटोजोआ है। इसमें आपका एक कोशिकीय है। अब इसमें आपका पौधे भी आते हैं, जंतु भी। तो जंतुओं में केवल प्रोटोजोआ है, और प्रोटोजोआ में आपका उदाहरण है एप्पल, अमीबा। आप ध्यान देंगे, प्रोटोजोआ का ये रहा उदाहरण, प्रोटोजोआ। ए से हो गया अमीबा, पी से हो गया आपका पैरामीशियम, पी से हो गया आपका प्लाज्मोडियम, यल से हो गया लिस्मेनिया जो जानना नहीं है, ई से दुई नाम यूगलीना, और आपका एंट अमीबा हिस्टोलेटिका। इतने उदाहरण ऐसे हैं, प्रोटोजोआ हैं। और ये प्रोटोजोआ आपका होता है यूनिसेलुलर, माने होता है आपका एक कोशिकीय होता है। तो केवल संघ प्रोटोजोआ ही एक कोशिकीय होता है जंतुओं में। बाकी आपका बहुकोशिकीय है कवक, ये भी सब बहुकोशिकीय है। ऊतक अंग इसमें बना, ऊतक अंग इसमें बना, इसमें ऊतक तंत्र होता है, और जंतुओं में अंग है। पौधों में अंग नहीं कहा जाता, शाखाएं कही जाती हैं। जबकि जंतुओं में हाथ है, तो आपका पैर है, ये सब आपके अंग हैं। तो जंतुओं में अंग तंत्र है, जबकि पौधों में ऊतक तंत्र पाया जाता है। पोषण की विधि, मुनरा है एक कोश की, ये स्वपोषी भी होते हैं, परपोषी भी होते हैं। अपने आप भी भोजन बनाते हैं, दूसरे पर भी रहते हैं निर्भर। ये प्रोकैरियोट है, यूकैरियोटिक है, प्रोटिस्टा है। और ये होता है आपका स्वपोषी, और बनाता है भोजन प्रकाश संश्लेषी के द्वारा। प्रकाश की उपस्थिति में भोजन का निर्माण करता है। ये है परपोषी भी, मृत जीवी भी है, परपोषी भी है, परजीवी भी है। ये आपका प्लांटी हमेशा स्वपोषी होगा, पौधा है, और प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा भोजन का निर्माण करेगा। और जंतु जो है ये परपोषी होते हैं, ये पौधों के समान भोजन ग्रहण करते हैं। पौधों के समान भोजन ग्रहण करने को होलोजोइक कहा जाता है, प्राणिसम कहा जाता है। और कुछ जंतु ऐसे हैं जो मृत सड़े गले कार्बनिक पदार्थों से भी भोजन ग्रहण करते हैं, वो है आपका एनिमैलिया। लास्ट में है प्रजनन। प्रजनन इनमें संयुग्मन के द्वारा है। संयुग्मन माने नर जननांग और मादा जननांग आपके मिलते हैं, तो मिलने की क्रिया का नाम है आपका संयुग्मन। नर और मादा जननांग मिला तो संयुग्मन हुआ है आपका। बात करेंगे आपका प्रोटिस्टा। इस प्रोटिस्टा में आपका आता है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया को कहा जाता है जीवाणु। या आता है आपका साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया को कहते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी, नीला हरा शैवाल। तो ये है आपका नीला हरा शैवाल, खास बात है इसकी। तो बात कर रहे थे हम लोग संयुग्मन की। मेल फीमेल ऑर्गन मिलेंगे तो संयुग्मन होगा। इसका उदाहरण है आपका जीवाणु साइनोबैक्टीरिया, जिसे कहा जाता है नीला हरा शैवाल। प्रोटिस्टा का उदाहरण केवल और केवल है आपका प्रोटोजोआ। ध्यान देंगे, बस यही क्वेश्चन आपको मिलता है। प्रोटोजोआ उदाहरण है प्रोटिस्टा का। कवक में चले आइए, कवक में मिल जाता है आपका मशरूम। ये छाते की तरीके से होता है, ये है आपका मशरूम। या एक नाम है आपका ईस्ट, जिसे कहा जाता है आपका खमीर।
ये उदाहरण है आपका किसका? कवक का। आ गया पौधा, पौधों में सब बड़ा हो गया है आपका अब अनावृतबीजी है, आपका आवृतबीजी पौधे हैं, आपका ब्रायो, ये आपका टेरिडोफाइटा है, नाम है टेरिडोफाइटा, नाम है आपका ब्रायोफाइटा, ये आपका नाम है थाइलोफाइटा। ये आपका सारा उदाहरण है। पौधे इतने हैं, शुरुआत के थाइलोफाइटा, और डेवलप करेंगे तो ब्रायोफाइटा में बदलेंगे, ब्रायोफाइटा से बड़ा टेरिडोफाइटा, टेरिडोफाइटा से बड़ा आपका अनावृतबीजी पौधे, और लास्ट में आ जाता है आपका आवृतबीजी पौधे। सबसे बड़ा जिसका नाम है सिकोया, दुनिया का सबसे बड़ा पौधा है आपका आवृतबीजी पौधा है। बात करते हैं एनिमल की, तो पूरे एनिमल किंगडम का एक नाम रखा गया है आपका मेटाजोआ। प्रोटोजोआ यहां खत्म हो गया है आपका प्रोटिस्टा में, मेटाजोआ में है आपका 9 संघ। नाम है आपका पोरीफेरा, नाम है आपका सिलेंट्रेटा, पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, प्लेटीहेल्मिन्थीज, एस्केहेल्मिन्थीज, निमेटोदा, आर्थ्रोपोडा, इकाइनोडर्मेटा, कार्डेटा। और कार्डेटा में आ जाते हैं हम लोग। 4 वर्ग है आपका, नाम है आपका पिसीज, जितने जल में रहने वाले हैं उन्हें पिसीज कहा जाता है। स्थल पे आ गए आपका उभयचर हो गया, रेंग कर चलने लगे आपका जल और स्थल दोनों पर रहते हैं तो उभयचर, उभय माने 2, रेंग कर चलने लगे सरीसृप हो गया, उड़ गए तो पक्षी हो गया। तो पक्षी, स्तनधारी, सरीसृप, पिसीज, उभयचर, ये सब हैं आपके जंतु जो आते हैं एनिमैलिया में। तो ये इतनी चीजें हैं। आप इस चार्ट को देखिए और चार्ट से लक्षण मिलता है आपका एक क्वेश्चन सारे एंट्रेंस एग्जामिनेशनों में, जितने में जनरल साइंस से आता है, चाहे यूपीएससी हो, एसएससी हो, या इस टाइप के जितने भी आपके वनडे एग्जाम टाइप के हैं, सब में इसका एक क्वेश्चन आता है। इसके बाद हम बात करते हैं, एक छोटा सा नाम है वर्गीकरण। तो जब वर्गीकरण किया गया तो पहला नाम रखा गया आपका किंगडम, नाम रखा गया किंगडम, फिर आपका नाम है फाइलम, फिर आपका क्लास, फिर आपका आर्डर, इधर लिख लेते हैं। इसके बाद है आपका फैमिली, और 2 नाम है आपका जीनस, और लास्ट में है आपका स्पेसीज। 1 नंबर का जो सबसे ज्यादा आया, वर्गीकरण की इकाई किसे कहते हैं? तो ये है आपका जाति। जाति को कहा जाता है वर्गीकरण की इकाई। सबसे सूक्ष्मतम इकाई क्या है वर्गीकरण की? जाति। ऐसे जंतु जो लिंगी रूप से, शारीरिक संरचना की दृष्टि से समान होते हैं, उसे कहा जाता है एक ही जाति का जंतु। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन इज स्पेसीज। क्या है आपका? स्पेसीज। और दूसरा नाम है आपका वंश। कैरोलस लिनियस ने बताया था कि जितने भी जंतु हैं उनका जंतु वैज्ञानिक नाम 2 शब्दों से होना चाहिए, पहला वंश और दूसरा जाति। तो जब जाति मिलता है तो वंश बनता है, और वंश मिलता है तो आपका कुल बन जाता है, जिसे फैमिली कहा जाता है। आपका अगला है इससे बड़ा, जब फैमिली मिला तो आर्डर बन गया, जिसे गण कहा जाता है, और ये मिलेगा तो वर्ग बन जाएगा क्लास।
और क्लास मिलता है तो बन जाता है आपका संघ, फाइलम बन गया है आपका संघ, और किंगडम हो गया एनिमल और प्लांट दोनों, जंतु जगत भी पादप जगत भी। तो जब वर्गीकरण किया गया तो आप ध्यान देंगे यहां से लिखा गया फाइलम क्लास ऑर्डर, तो आप ध्यान देंगे नाम है आपका पीसीओ, और पीसीओ से फोन करने जाते हैं फैमिली के पास, तो पीसीओ के बाद आ जाता है आपका क्या फैमिली। और आपका कैरोलस लिनियस ने बताया कि दो तो कंफर्म है, पहला अक्षर वंश और दूसरा क्या जाति, तो वंश और जाति लास्ट में है। सबसे स्मॉलेस्ट इकाई क्या है आपका स्पीशीज या जाति। सबसे बड़ा किंगडम, किंगडम से बड़ा भी डोमेन होता है, उसकी आवश्यकता हमें नहीं है। तो सबसे छोटी इकाई वर्गीकरण की कहलाती है जाति। 5 जगत वर्गीकरण की दिया किसने, आर.एच. व्हिटेकर ने। जंतुओं में सेलवाल नहीं पाया जाता है, जबकि आपका पौधों में उपस्थित होता है। काइटिन बना होता है सेलवाल, जो काइटिन का बना होता है स्पेशली कवक में। कवक आया आपका बहुत होता है परजीवी, मृतोपजीवी, ये मृत पदार्थों से भोजन ग्रहण करते हैं। इसे सफाई करता भी कहा जाता है, इसे स्क्वेंजर्स कहा जाता है। तो ये है आपका कवक। मुनरा का उदाहरण है आपका, ये आपका मुनरा है जिसका उदाहरण है बैक्टीरिया साइनोबैक्टीरिया या ब्लू ग्रीन एल्गी। प्रोटिस्टा का उदाहरण है आपका जितने भी पाए जाते हैं प्रोटोजोआ संघ के जंतु, और प्रोटोजोआ का मतलब एप्पल, एप्पल याद रखेंगे। अमीबा, पैरामीशियम, प्लाज्मोडियम, लिस्मैनिया, एंटमीबा हिस्टोलेटिका और यूग्लिना। और यूग्लिना को कहा जाता है जंतु और पौधे के बीच की कड़ी। कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एनिमल एंड प्लांट इज कॉल्ड यूग्लिना। तो इस चार्ट को आप देखिए, इससे 1 नंबर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलते हैं सारे एंट्रेंस एग्जामिनेशनों।